हेलो फ्रेंड, मैं सोनी आज लेके आई हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बनना चाहिए। देखिए, अच्छा होना गलत बात नहीं है, अच्छा होना बहुत अच्छी बात है। पर जब हम अच्छे हैं तो हमारा लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं, हमारा इस्तेमाल करते हैं, तो इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं बनना है। ये बात सही है कि हमें अच्छा बनना चाहिए, दूसरों के काम आना चाहिए, दूसरों का काम करना चाहिए। पर हम अगर अच्छे हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे तो इससे लोग हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। तो इसीलिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए आज मैं आपको कुछ टिप्स बताती हूँ। टिप्स नंबर 1, हमें ये ना कहना आना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ना नहीं कर पाते हैं तो बहुत से लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं, फिर बाद में वो हमें पीठ पीछे हमारी हँसते भी हैं। बहुत से लोग जैसे ये करते हैं कि उनका कोई काम है तो वो आकर आपसे बोलेंगे कि मेरा ये काम कर दो यार, मुझे टाइम नहीं है, प्लीज़ कर दीजिए। तो इस वजह से जब हमें ना कहना आता ही नहीं है तो हम उनका काम कर देते हैं। फिर क्या करते हैं कि वो बाद में फिर मज़ाक भी लेते हैं कि वो है, वो बहुत ही, उसे बिल्कुल दिमाग नहीं है, उसके पास जाओ तो वो तुरंत आपका काम कर देगा। वो बहुत ही अजीब-अजीब से बातें करने लगते हैं कि उसका तो कोई उसके काम ही नहीं है, हम लेके जाते हैं, रोज़ उससे काम करवा के आते हैं। इस तरह से लोग आपके बारे में गलत राय बनाते हैं, तो हमें ना कहना तो ज़रूर आना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि हमें ये करना है, हमें अपने अंदर का डर खत्म कर देना है, क्योंकि अगर हम डरेंगे तो हम किसी से बात भी नहीं कर पाएँगे। जैसे ये होता है कि लोग, जैसे हम किसी ऑफ़िस में काम करते हैं तो वहाँ पे जो जैसे हमारे सीनियर हैं वो क्या करते हैं, सारा काम हमें दे जाते हैं, आपको दे जाते हैं, कहते हैं आप ये काम करिए, आपको ये काम करना है। तो हम ये करते हैं कि हमारे अंदर जो डर होता है कि अगर हम सीनियर से अच्छे से बात नहीं करेंगे, उनका काम नहीं करेंगे तो जॉब चली जाएगी। इस वजह से हम थोड़ा-सा डरे रहते हैं। तो हमें ये करना है कि हमें डर को ख़त्म करना है और हमें सामने वाले से बात करनी है। पूरे आत्मविश्वास के साथ उससे बात करिए कि मेरे पास ही काम बहुत है, मैं आपका काम कैसे करूँ? इस तरह से आप उसे आराम से, प्यार से समझाइए। अगर आपके अंदर डर नहीं होगा और आपका आत्मबल मजबूत होगा, तो आप सामने वाले से अच्छे से बात करेंगे, उसे अच्छे से डील कर सकती हैं। अगला पॉइंट ये है कि हमें क्या करना है, हमें अपनी राय रखनी है। जैसे हम ये करते हैं कि अगर सामने वाला गलत बात भी कह रहा है तो वो कहता हाँ ठीक है, तो हमने बोल दिया हाँ ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। हमें ये करना है कि अगर हम जैसे कोई बात हमसे रख रहा है, अपनी राय रख रहा है, तो अगर हमारे समझ में वो बात नहीं आ रही है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हमें हाँ में हाँ बिल्कुल भी नहीं मिलानी, हमें अपनी राय रखनी है कि हमें ये बात करनी है। जैसे कोई सामने वाला बात कोई कर रहा है कि तो आप ऐसा करें, अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, आपको उसकी बात गलत लग रही है, तो आपको ये करना चाहिए कि आपको कहना चाहिए नहीं, ये बात ऐसी नहीं है, आप अपनी राय बताइए कि ये ऐसी बात है। तो लोगों को लगेगा कि हाँ, ये इसमें भी क्वालिटी है, ये भी जानता है। अगर आप अपनी राय ही नहीं रखेंगे तो लोग कहेंगे इसको तो कुछ पता ही नहीं, इसे जो भी बता दो वो हाँ कर देता है, सब में हाँ मिलाता है, तो इससे भी लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो इसीलिए हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें अपनी राय रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि हमें ये करना है, हमें उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करना है। जैसे मान के चलिए कि हमारे ऑफ़िस में जो हमारे सर हैं, जो आपके जैसे मेंस जो हैं ऑफ़िस के, तो वो आपसे कोई काम करवाते हैं, तो आप क्या करेंगी कि उनका काम करती रहेंगी, तो वो जैसे आपको जो ऑफ़िस से काम मिला है उसे तो आपको करना ही पड़ेगा। वो अपना लाके आप पे थोप जाएँगी कि ये भी काम कर लो, तो आप उनका ही काम करती रहेंगी सारा दिन, तो आपकी नौकरी तो खतरे में पड़ जाएगी ना, आपकी जॉब खतरे में पड़ जाएगी। तो आपको ये करना है कि आप उनसे आराम से बात करिए, उनसे अब उस सिचुएशन को देखते हुए आप उनसे बात करिए कि सर मेरे पास ये बहुत काम है, अगर मैं आपका काम करूँगी तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा, तो मैं इस प्रोजेक्ट पे पहले काम कर लूँ, फिर बाद में आपका भी काम कर दूँगी।
तो ऐसे वो कुछ कह भी नहीं पाएँगे आपको और आपकी कोई किसी से शिकायत भी नहीं करेंगे। क्योंकि अगर आप ऐसे बात करेंगी तो वो मना भी नहीं कर सकते कि नहीं तुम मेरा काम करो, ये रहने दो, तो ये भी नहीं कह सकते। तो इससे ये होगा कि आप अपना काम आराम से कर लेंगी, वो अपना काम कर लेंगे। तो आपको सिचुएशन को हैंडल करना तो आना ही चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट ये है कि हमें क्या करना, हमें अपने लिए टाइम निकालना। जैसे हम क्या करते हैं कि हम अच्छे हैं जैसे, तो हम दूसरों का काम ही करते रहते हैं सारा दिन, तो हम अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। तो इसके ऐसा करना चाहिए कि हमें अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। हमें अपने लिए जैसे हमें जो अच्छा लगता है वो काम करें, जो अच्छा लगता है जैसे कुकिंग में कुछ खाना बनाना अच्छा लगता है तो हम खाना बनाएं, या ड्राइंग अच्छी लगती है ये करें। जैसे हमें सिंगिंग सुनना अच्छा लगता है तो हम वो करें, डांस करें, कुछ भी करें जो हमें पसंद हो। अपने लिए जो टाइम निकालें उसमें जो हमें पसंद हो वो हम करें। अगला पॉइंट ये है कि हमें क्या करना है, हमें अपने लिए भी अच्छा बनना है। जैसे हमें ये करना है कि हम अपने लिए अच्छा कैसे बन सकते हैं, जैसे हम अपना ध्यान रखें अपने, जैसे हमारी कुछ तबीयत खराब है या हमें कुछ दिक्कत है तो उसका हम पूरा ध्यान रखें कि हमारी तबीयत नहीं ठीक है तो हमें ये काम नहीं करना है, तो नहीं करना, हमें आराम करना है इस टाइम। तो इन सब बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये थी कुछ टिप्स जिसे हम फॉलो करेंगे तो हम भी अच्छे बनेंगे और लोग हमारा फ़ायदा भी नहीं उठाएँगे।